Chancellor from Zeta Academy. Today we'll start our next topic, that is project scheduling. Okay, चलो start करते हैं. Topic is what? Project scheduling. Topic is what? Project scheduling. Okay, project scheduling के लिए मैंने अभी भी कहा था कि there are many technique. एक है Gantt chart. Okay, उसके अलावा second one is what? Network diagram. और भी है guys जो हम पढ़ेंगे सिलेबस में. एक है प्रेसिडेंस डायग्राम, सीपीडी है. ठीक है, तो हम एक एक करके समझेंगे कि प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग कैसे करते. ओके, नॉर्मली हम लोग को स्केड्यूल करना है तो हम डेट्स कैलकुलेट कर देते. 4 डेज ये एक्टिविटी, 5 डेज नेक्स्ट एक्टिविटी, 3 डेज नेक्स्ट एक्टिविटी. हमारे लिए एक नॉर्मल तरीका है स्केड्यूल करना. बट सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में बहुत सारी बातों से समझते हैं कि स्केड्यूल कैसे करना चाहिए. बहुत सारी बातें मतलब क्या है. ठीक है, हम प्रोजेक्ट का, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्ट का सबसे पहले तो ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा या इस प्रोजेक्ट में जितनी एक्टिविटीज है वो कब जाकर खत्म होगी. दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. टोटल फ्लोट का मतलब क्या है? टॉपिक इज व्हाट? टोटल फ्लोट. टोटल फ्लोट का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको हम डिले कर दिए तो प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं बनेगा. समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड टोटल फ्लोट. फ्री फ्लोट का मतलब क्या है? वो एक्टिविटी जिससे डिले करने के वजह से नेक्स्ट एक्टिविटी वक्त पे शुरू नहीं होगी. दैट इज फ्री फ्लोट. समझो मैंने क्या कहा? टोटल फ्लोट अफेक्ट करता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट पे और फ्री फ्लोट अफेक्ट करता है नेक्स्ट एक्टिविटी को. ठीक है, उसके बाद एक क्रिटिकल पाथ. हम ऐसा पाथ फाइंड करेंगे जिसमें वो सारी एक्टिविटीज आएंगी. अगर वो हम डिले कर दिए तो प्रोजेक्ट वक्त पर बनने वाला नहीं. दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ. नेक्स्ट, अर्ली स्टार्ट. टीएस का मतलब होता है गाइस अर्ली स्टार्ट. समझाता हूं क्या होता है. अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट. ओके, और नेक्स्ट इज लेट फिनिश. ओके, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश. ओके, तो ये सारे टर्म्स है जिसको हम पूरी डिटेल में समझेंगे. ओके, एक टेक्निक है फॉरवर्ड पास और एक है बैकवर्ड पास. ठीक है, स्केड्यूलिंग के लिए वी रिक्वायर बोथ थिंग, फॉरवर्ड पास एज वेल एज बैकवर्ड पास. फॉरवर्ड पास में हम फर्स्ट एक्टिविटी को लेकर एंड एक्टिविटी तक जाते हैं. ठीक है, हमारा जो इवैल्यूएशन है वो शुरू से लेकर एंड तक का होता है. नाम से समझ में आता है ना. बैकवर्ड पास का मतलब जो हमारा स्केड्यूलिंग का इवैल्यूएशन है, चेक करना है स्केड्यूल को, वो उल्टे डायरेक्शन में होता है. कैसे डायरेक्शन में होता है? उल्टे डायरेक्शन में. समझ में आ रहा है? उल्टे मतलब एंड से लेके स्टार्ट तक. ठीक है, अभी हमारे पास एक सम है गाइस, हम है ना इसके थ्रू समझेंगे ये सारी चीजें क्या होती है. ठीक है, सबसे पहला हमारे प्रोजेक्ट में कितनी एक्टिविटीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 5 बराबर 8 एक्टिविटीज नीड टू बी परफॉर्म. ये एक्टिविटी के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने दिन जाएंगे? इसके लिए ए के लिए सपोज 5 डेज, कोई भी होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो भी है. ठीक है, बी के लिए 7 दिन, सी के लिए 4, डी के लिए 10, ई के लिए 3, एफ के लिए 5, जी के लिए 6, एच के लिए 4. अब ये प्रीडिसेसर का मतलब क्या है? करंट एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले उससे पिछली एक्टिविटी क्या होती है, कौन सी परफॉर्म की गई है? दैट इज प्रीडिसेसर. समझ में आ रहा है? प्रीडिसेसर का मतलब पिछला, और सक्सेसर बोलेंगे तो नेक्स्ट. ओके, तो समझते. अभी देखिए मेरे को है ना नेटवर्क डायग्राम बनाना है. कौन सा डायग्राम बनाना है? नेटवर्क डायग्राम. लेकिन नेटवर्क डायग्राम बनाने से पहले मैं एक उसका है ना शॉर्ट डायग्राम बनाता हूँ, रफ. ठीक है, जैसे एक्टिविटी ए है बराबर, उससे पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है, डैश है, तो बराबर एक्टिविटी बी का प्रीडिसेसर कौन है? ए. और सी का भी प्रीडिसेसर कौन है? ए. मैं थोड़ा अलाइनमेंट में लिखता हूं, कंफ्यूजन ना हो. बी का प्रीडिसेसर कौन है? ए. सी का भी प्रीडिसेसर कौन है? ए. चलो, ये बी और ये सी दोनों का पिछला कौन है? ए. बराबर, आगे नहीं. बी का भी पिछला कौन है? ए. सी का भी कौन है? ए. डी का कौन है? बी.
बी का प्रीडिसेसर कौन है? बी। ओके, नेक्स्ट वन ई। ई का प्रीडिसेसर कौन है? सी। और एफ का भी प्रीडिसेसर कौन है? सी। मतलब ई एफ दोनों का प्रीडिसेसर कौन है? सी। प्रीडिसेसर मतलब करंट एक्टिविटी से पहली कौन सी एक्टिविटी? दैट इज प्रीडिसेसर। जी का प्रीडिसेसर कौन है? डी और ई। तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं। डी और ई के बाद कंप्लीट होने के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई? जी। एच का कौन है? जी और एफ। एच का कौन है? जी और एफ। ठीक है, तो ये मैंने रफ नेटवर्क डायग्राम बनाया। अभी ये रफ नेटवर्क डायग्राम हमारी हेल्प कैसे करेगा ये समझो। इस रफ नेटवर्क डायग्राम की मदद से हम प्रॉपर नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम में 6 बॉक्सेस होते, 6 बक्से होते। कितने होते बक्से? 6। वी हैव हाउ मेनी बॉक्सेस? 6। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहेगा, 6 बक्से बनाएंगे। ये ए, ओके, रफ डायग्राम के मुताबिक ज्वाइन करेंगे। पहले लिख देता हूं, बी बी जी ई सी एफ एच। अभी इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? ड्यूरेशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो ये बॉक्स में लिख देंगे एक्टिविटी के नीचे। ए का ड्यूरेशन कितना है? 5। बी का कितना है? 7। सी का कितना है? 4। डी का कितना है? 10। ई का कितना है? 3। एफ का कितना है? 5। जी का कितना है? 6। एच का कितना है? 4। ओके, ये जो एम्प्टी बॉक्सेस है ना, ये कुछ नहीं है। इधर देखो, लेफ्ट वाला टॉप बॉक्स क्या है? अर्ली स्टार्ट। अभी जस्ट कर लो, ये वाला बॉक्स कौन सा है? नेक्स्ट एम्प्टी बॉक्स अर्ली फिनिश। ये लेट स्टार्ट और एक है लेट फिनिश। इधर देखिए, जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया है ना, तो अर्ली स्टार्ट मतलब जल्द शुरू करना, राइट? तो इसका अर्ली स्टार्ट होगा 0। क्या रहेगा? अर्ली स्टार्ट 0। ये कौन सा होता है? अर्ली फिनिश। देखो, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, ऐसा लिख देता तो आपको सब में कंपेयर कर लेना। 0 + 5 कितना होता है? 5 है ना। 0 + 5 कितना होता है? 5। वन मोर थिंग, ये नोट ज्वाइन नहीं किया मैंने। 0 + 5 कितना होता है? 5। अब ये 5 है ना, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ओके, 5 + 7 कितना होता है? 12। और 5 + 4 कितना होता है? 9। बराबर। इधर देखिए, ये 9 है वैल्यू, इसका प्रीडिसेसर, इन दोनों का प्रीडिसेसर ये है ना, तो ये भी गया 9, ये भी गया 9। इधर क्या जाएगी? 5 + 7 12। 12 + 10 कितना हुआ? 22। बराबर। यहां क्या जाएगा? 22 जाएगा। 22 + 6 कितना होगा? वेट 1 मिनट। 9 + 3 कितना हुआ? 12। यहां पे आता है ट्विस्ट। अब देखो, ये और ये दोनों जी के प्रीडिसेसर है। जी का प्रीडिसेसर डी भी है और ई भी है। अब सवाल आएगा, सर 22 को एक्सेप्ट करे या 12 को? अर्ली स्टार्ट का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम ईएफ वैल्यू। मतलब अर्ली स्टार्ट के लिए हमको कभी भी बड़ी वैल्यू लेनी है। 12 और 22 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 22। तो 22 + 6 दैट इज 28। समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? ओके, अब ये 28 किसको पास होगा? इधर 28 + 4, एक सेकेंड, इधर भी कैलकुलेट करें। 9 + 3 12। बराबर। इधर से कितना आया? 9 + 5 14। इधर से कितनी वैल्यू आ गई? 9 + 5 14। बराबर। हाँ कि नहीं? अब यहां से क्या पास हो गया? अभी देखिए H, H का प्रीडिसेसर कौन है? G भी है और F भी है। अभी आपके दिमाग में आएगा, सर इधर 28 कैसे लिख दिए? G का क्या बोलते हैं? अर्ली फिनिश कितना है? 28। इसका कितना है? 14। दोनों में मैक्सिमम कौन सा है? 28 ना। दैट इज व्हाट 28 + 4 32। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 32। अब देखिए, उल्टा जाना है ना, ये हो गया फॉरवर्ड पास। 32 लिख दिए, लेट फिनिश। अब माइनस करते जाएंगे। 32 - 4 28।
आगे नहीं, H किससे कनेक्टेड है, G से भी और F से भी, तो इधर भी 28, इधर भी 28, 28 माइनस 6 22, 21 माइनस 5 16, बराबर। अभी यही 22 वैल्यू किधर पास होगी, इधर 22 माइनस 3 19, बराबर। 22 माइनस 3 कितना हो गया, 19, ओके। अब देखिए वैल्यू 19 भी है और 16 भी, वेट वन मोर थिंग, इधर 22 पास हुआ, बराबर। G किससे कनेक्टेड था, E और D से भी, तो यहाँ पे भी 22 पास होगा। 22 माइनस 10 कितना हुआ, 12, 22 माइनस 10 कितना हो गया, 12, बराबर। अब ये 12 यहाँ पे पास होगा, 12 माइनस 7 कितना हुआ, 5। अभी इधर देखिए, इधर वैल्यू कितनी आई है, 5, बराबर। यहां तक कितनी आ गई, 5, 19 और 16। अब ये दो वैल्यू है ना, किसको एक्सेप्ट करें, जब इस साइड में जाएंगे फॉरवर्ड तो हाईएस्ट वैल्यू लिया था, लेट स्टार्ट के लिए लोवेस्ट वैल्यू लेंगे। 19 और 16 में से लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 16, 16 माइनस 4 कितना हुआ, 12, बराबर। 16 माइनस 4 कितना हुआ, 12। अभी A का नेक्स्ट नोड कौन सा है, B भी है और C भी है, इधर वैल्यू है 5, इधर है 12, दोनों में मिनिमम कौन सा है, 5, 5 माइनस 5 0, समझ में आया। इस तरह हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश। क्रिटिकल पाथ क्या है, आप टोटल फ्लोट कैलकुलेट कीजिए, लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश। ये देखो लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश कितना है, टोटल फ्लोट कितना हुआ इसका 0, इसका भी टोटल फ्लोट कितना हुआ 0, इसका भी टोटल फ्लोट कितना हुआ 0, बराबर। इसका टोटल फ्लोट कितना हुआ 0, इसका टोटल फ्लोट कितना है 22 माइनस 12 10, इसका टोटल फ्लोट कितना है 16 माइनस 9 7, इसका टोटल फ्लोट कितना है 21 माइनस 14 7, आगे नहीं, इसका टोटल फ्लोट कितना है 0। जो जो चीजें 0 में आती है, A B D G और H, ये क्रिटिकल पाथ हो गया CP, A B D और H। क्योंकि गाइस इस पाथ में वो सारी एक्टिविटी आती है जिसका टोटल फ्लोट आया 0। आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इन एक्टिविटी को डिले नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट इज टोटल फ्लोट। अर्ली स्टार्ट का मतलब है आप कोई भी एक्टिविटी ले लो, जैसे E का अर्ली प्रीवियस कौन सा है, C और 9। आप E को कितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उसके इमीडिएट पिछले के मुताबिक, E को कितना स्टार्ट करेंगे उसके पिछले मुताबिक, दैट इज C, समझ में आ रहा है, दैट इज अर्ली स्टार्ट। अर्ली फिनिश नाम से समझ में आता है कि आप कितना जल्दी उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर दें ताकि प्रोजेक्ट डिले ना हो। सिमिलरली लेट स्टार्ट मतलब ये फाइंड करेंगे कि अगर लेट स्टार्ट करे तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन किस तरह अफेक्ट होगा, या लेट फिनिश करे तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन किस तरह अफेक्ट होगा। तो ये था टोटल फ्लोट का, ठीक है। पहले हमने ड्यूरेशन निकाल दिए 32, फिर टोटल फ्लोट भी कैलकुलेट किए, क्रिटिकल पाथ भी फाइंड कर लिए। अभी क्या कैलकुलेट करना है, फ्री फ्लोट। क्या कैलकुलेट करना है, फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या बोलता है, अगर करंट एक्टिविटी डिले होती है तो कितना नेक्स्ट एक्टिविटी पर फर्क गिरेगा, दैट इज फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला लिखा है, लोवेस्ट अर्ली स्टार्ट ऑफ सक्सेसर माइनस अर्ली फिनिश। लोवेस्ट अर्ली स्टार्ट ऑफ सक्सेसर, सक्सेसर मतलब नेक्स्ट, जैसे D है इसका सक्सेसर कौन है, G। लोवेस्ट अर्ली स्टार्ट माइनस अर्ली फिनिश, इसका अर्ली स्टार्ट कितना है गाइस 22। अगर मैं फ्री फ्लोट G का निकाल रहा हूं तो इसका अर्ली स्टार्ट कितना है 22, माइनस EF अर्ली फिनिश, बराबर अर्ली स्टार्ट और इसका अर्ली फिनिश कितना है 22 ही है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। सक्सेसर का मतलब होता है नेक्स्ट, बराबर। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट। तो मैंने क्या निकाला, सॉरी मैंने D का निकाला ना, D का निकाला, दैट इज लोवेस्ट अर्ली स्टार्ट ऑफ सक्सेसर। सक्सेसर कौन था, G, बराबर, माइनस अर्ली फिनिश ऑफ करंट, करंट मतलब D, तो 22 माइनस 22 इज 0, ऐसे निकालेंगे। दूसरे नेक्स्ट एक्टिविटी का क्या लेना है, लोवेस्ट ES मतलब अर्ली स्टार्ट, माइनस करंट एक्टिविटी का क्या लेंगे, अर्ली फिनिश। एक वन करेक्शन, इधर कैलकुलेशन एरर है, मैं उसको आपको करेक्ट करके बताता हूँ। ये 28 क्या था, इसका 28 था क्या, लेट स्टार्ट, राइट। लेट स्टार्ट यहाँ कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये 28 था, मैंने इसको 21 लिख दिया, ओके। 28 आएगा इधर,
28 माइनस 5 कितना होगा, दैट इज 23 बराबर। 23 है, 19 है। अभी कौन सा लेट स्टार्ट जब हम लेट फिनिश लेते हैं तो मिनिमम लेते हैं, राइट। 19 और 23 में मिनिमम क्या है, 19, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, ओके। 19 माइनस 4 कितना हो गया, 15, राइट। अभी यहाँ पे लेट फिनिश लेना है। अभी 5 और 15 दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, वो एक्सेप्ट होगा 5 माइनस 5 0, दैट्स इट।